अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर पर बात करूँगा। वो है सोशल एक्टिविस्ट ऑन सोशल मीडिया, ख़ास तौर से फेसबुक और मैसेंजर के ऊपर। हम सभी लोग बाय एंड लार्ज फेसबुक पर किसी न किसी से जुड़े हुए हैं और बहुत से लोगों से मैसेंजर्स पे बात होती है। बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं आपके पास, कुछ को आप एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को आप नहीं कर पाते। तो इसके बारे में मैं एक बहुत मैं लोगों से बात होती रहती है, लेकिन लोग बात करते हुए हेजिटेट भी करते हैं, सच्चाई बताना भी नहीं चाहते, कुछ में डर भी है। तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके बारे में बात की जाए। देखिए, कभी कभी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई, आप उसकी फेसबुक पर गए, उसमें क्या है कि आइडेंटिटी इज लॉक्ड, लेकिन कुछ तस्वीरें पड़ी होती है, फ़ोटोज़ फ्रेंड्स के, और उसमें कभी कभी काफ़ी अच्छे लोग नज़र आते हैं। तो आप सोचते हैं कि ये जिसकी रिक्वेस्ट है अच्छा ही आदमी होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से फीमेल्स के फेसबुक पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे कोई बात करना चाहते हैं या उन्हें आपसे कोई बात करनी है, तो मैसेंजर पर जाइए और वहाँ आप, बिकॉज इट इज़ 1:1। फेसबुक पर जो भी आप लिखेंगे या कमेंट अच्छा या बुरा करेंगे, पूरी दुनिया देखती है। तो एक तो ये चाहिए कि फेसबुक पर कभी कमेंट ना करें किसी फीमेल की। अब आइए दूसरी तरफ, आप पर रिक्वेस्ट आई, किसी मेल हो या फीमेल हो, और आपने उससे ये कहा कि वीडियो कॉल करिए। तो इमीडिएटली कुछ का तो जो ओपन हार्टेड है, साफ सुथरे हैं, वो तो कहेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ लोग हेजिटेट करेंगे और कहेंगे साहब इसकी क्या ज़रूरत है। तरह तरह के बहाने कि मेरा तो मोबाइल काम नहीं करता, मैं तो अपने अब्बा का मोबाइल यूज़ करता हूँ, मैं अपनी अम्मी का यूज़ करता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप फेसबुक पे आने का मतलब यू आर ए फ्रेंड ऑफ ईच अदर, और फ्रेंडशिप तभी होती है जब आप एक दूसरे के बारे में सब कुछ नहीं तो कुछ जाने, कम से कम उसकी शक्ल को पहचानें। शक्ल से अंदाज़ा होगा उसकी एज क्या है, क्योंकि आपका ताल्लुक़ आपके फ्रेंड्स यंग 22 से लगा करके 80 ईयर्स तक के लोग हो सकते हैं। तो जो डिस्कशंस आपस में होती हैं, ये चैटिंग होती है, वो अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ द अपोजिट पार्टी, उसकी एज के लिहाज से कहाँ हम बेतकल्लुफ़ी से बात कर सकते हैं, कहाँ हम बहुत लिहाज करके बात करेंगे, बहुत कम बोलेंगे। ये सब चीज़ें तभी तय होंगी जबकि आपको ये पता हो कि जो आपके सामने है उसका एज क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन लेवल क्या है। लेकिन कुछ लोग, ख़ास तौर से फीमेल्स, वो कहेंगे नहीं साहब वीडियो कॉल तो नहीं करेंगे। वीडियो कॉल आप नहीं करना चाहती तो आप चैटिंग ही क्यों कर रही हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, वैसे तो एक अनजान आदमी से, लड़की हो या लड़का हो, चैटिंग करना ही गलत है। लेकिन अगर चैटिंग कर रही हैं तो खुल करके करिए ना, यू आर द फ्रेंड। आपको डर क्या है फिर वो वीडियो कॉल करने का। वीडियो कॉल में वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता या बताना चाहती। होता ये है जो आजकल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कि उधर लड़का है लेकिन लड़की की आवाज़ में बोल रहा है। अब इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए, ज़बान आप जिस ज़बान में चाहें उसमें वो जो बोल रहा है उसे इंटरप्रेट करके वो उस ज़बान में आपके आवाज़ आएगी। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना कि आपके सामने जो एक लड़की बन के आई है या लड़का बन के आया है, वो वही है या उसका अपोजिट है, यू कांट से। और अक्सर ये भी हो रहा है, देखिए, नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, कि नंबर एक तो आज तो आपसे दोस्ती हुई मैसेंजर पर, आपने कहा वीडियो कॉल करिए, करेंगे नहीं मेरे पास तो वीडियो
फ़ोन ही नहीं, मैं तो अपनी अम्मी के या अब्बा के फ़ोन से बात करता हूँ या करती हूँ, मैं नहीं कर सकता। अगले दिन आएगा कि हाँ मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि एक मोबाइल ख़रीद लूँ और आई एम ट्राइंग टू परचेज वन न्यू मोबाइल। तीसरे दिन आएगा कि 10,000 रुपये तो मेरे पास हो गए, 10,000 की और ज़रूरत है मोबाइल ख़रीदने के लिए। अब भी आप चुप हैं। और चौथे दिन फरमाइश आएगी, कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर। अरे आपकी जान ना पहचान, यू डोंट रिकॉग्नाइज ईच अदर, आपकी असलियत का पता नहीं, और आपने डिमांड रख दी, तो दे आर ऑल फ्रॉड्स। और ख़ास तौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें आजकल यंग ऑफ द एज ऑफ 20, 25, 30 दे आर टारगेटिंग। क्यों? कि उम्र कम है, माल ज़्यादा है, बहुत कुछ मिल सकता है, और ब्लैकमेलिंग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अक्सर ये होता है, देखिए दिस इज फॉर एवरीबडी, कुछ अच्छे लोग हैं नो डाउट, लेकिन फेसबुक के पास 20 से 30% फेक आइडेंटिटी वाले लोग हैं, फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं, ब्लैकमेलर्स हैं। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, मेरे दोस्त के साथ हुआ, कई के साथ, एक नहीं कई के साथ, और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया एंड वी रिजॉल्व द प्रॉब्लम। उधर से एक लड़की बोल रही है मैसेंजर पे, आई लव यू, और दुनिया भर की। वो कहता है कि भाई, हाँ, फिर पूछती है एज क्या है आपकी, वो कहता है मोर देन 70, एंड वो कहती है कि आई एम 22। तो उसने कहा कि आपका मेरा ताल्लुक़ नहीं बन सकता, यू आर टू यंग, आपकी हमारी दोस्ती कैसी है? नो नो सर, एज इज नो बाइंडिंग, नो प्रॉब्लम, वी कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स। अब बात चल रही, अब धीरे धीरे वो गलत सलत बातों पे आ जाते हैं। अब वो कहती हैं कि आप व्हाट्सएप पे आइए, और वहाँ ही होगा, तो जैसे है होगा आप उसे खोल लीजिए, वो मेरा होगा सबसे टॉप। आपने जैसे ही खोला, वो बगैर कपड़ों के नंगी आपके सामने उसकी खड़ी हुई नजर आएगी। अब आप बेवकूफ़ हैं तो आप काम से लग जाएंगे, बिजी हो जाएंगे उनके साथ, और आपकी मट्टी कूट जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। और अगर आप समझदार भी हैं और आपने उसी वक्त उसे बंद कर दिया, तो आपके पास अब मैसेज आएंगे, ये देखिए, सोच लीजिए अपना आगा पीछा, आई विल मेक इट पब्लिक, आपके सब रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजूंगी। तो एक साहब मेरे पास आए, कहने ऐसे ऐसे हुआ, और मेरे पास थ्रेट आ रहे हैं, और अब कुछ मेल्स के थ्रेट के लिए आपने उनके साथ उनका नंगा फ़ोटो, अब उस पर थे, हम आपका ये करेंगे, वो करेंगे, बदनाम कर देंगे। वो बेचारे घबराए, टेरराइज आए। मैं कहा, आप ये बताइए, आपने तो कपड़े नहीं उतारे? क्योंकि जोश में कभी कभी अनजाने में, वो भले ही 70 साल का, 75 साल, वो भी कपड़े उतार देता है। तो मैं कहा, उतार के ना, मैं कहा नो डोंट वरी, अगर आप कपड़े उतार देते तो आपकी मट्टी कूट जाती। अगर बाई चांस वो पुलिस को आपको फ़ोटो भेज देगी उस वीडियो के ऊपर, तो पुलिस वाला रिजॉल्व नहीं करने आते, वो ये नहीं देखते वो लड़की कौन थी, वो फ्रॉड थी या धोखेबाज थी या कॉल गर्ल थी, वो ये देखते हैं आपका माल कितना है, आप कितना अपनी इज्जत बचाएं, आपको डर है अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने जानने वालों का। लिहाजा पुलिस आपसे 20-30 लाख रुपए से कम ले करके आपको नहीं छोड़ेगी, अगर आप देते हैं बेइज्जती और बदनामगी से बचने के। या फिर उस लड़की को आप 20-30-40-50 लाख रुपए दीजिए। तो बी अवेयर, आप जिससे भी बात करें मैसेंजर के ऊपर, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, उससे कहिए वीडियो कॉल करिए, वीडियो पर आपको असलियत पता चलेगी। और दूसरी चीज़ मेरा वही कहना कि जब आप एक दोस्त बनते हैं तो कम से कम फेस टू फेस तो एक दूसरे को पहचानना ही चाहिए, यह आपका राइट है। और जो भी ये कहे कि मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता, वो समझ लिए बहुत बड़ा धोखेबाज, और 420 से कोई ना कोई बड़ा खेल खेलेगा आपके साथ। तो ये एक केस नहीं, ये सैकड़ों केस हैं, हज़ारों के साथ हुए, ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन्स के साथ ही हो रहे हैं। चूँकि उन नौजवान मोहतरमाओं को ये अंदाज़ा है कि इस पर पैसा भी, माल भी बहुत है, चूँकि पहले वो मालूम कर लेती फेसबुक से, और उसकी जो प्रोफाइल है उस सब से अंदाज़ा हो जाता है वेयर ही स्टैंड्स। और उसके बाद आप अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान, चूँकि दिल फेंक तो आप किसी उम्र में भी हो सकते हैं,
ये सोचना कि 70 या 75 के बाद आप बहुत सीधे और भोले हैं, ऐसा भी नहीं है। आप भी उतने शैतान हैं जितने दूसरे हैं, यंग हैं, लेकिन आपको इज्जत का ज़्यादा खतरा होता है, यंग को उतना नहीं होता। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर कोई भी मेल या फीमेल, चूँकि मेल भी हर तरह के हैं, वो कहेगा आई लव यू फॉर व्हाट, अरे इडियट यू आर बॉय, वाई वाई डू यू लव मी, आपका मेरा रिश्ता क्या है? आप क्या मुझे पहले से जानते हैं या मैं आपको पहले से जानता हूँ? ठीक है, आपका पोता है, आपका पोती है, आपकी नवाजा है, नवाजी, दे कैन से आई लव यू, क्योंकि वहाँ सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, एक रिलेशन है, एक खूनी ताल्लुक़ है। देखिए, एक गैर यंग बच्चा 80 साल के या 70 साल के आदमी से कहता है आई लव यू, तो आप समझ लीजिए क्या मामला है। तो बी अवेयर, इस सब को समझिए। आजकल जो मीडिया के ऊपर चल रहा है, जिस तरह से ब्लैकमेलिंग चल रही है, जिस तरह से लोग बुज़ुर्गों के साथ जुल्म कर रहे हैं और पैसा ऐंठ रहे हैं, तो आप चौकस रहिए। अगर कोई भी आपसे फेसबुक पर आए, ख़ास तौर से फीमेल, एंड यू आर ए सीनियर सिटीजन, तो आप उससे पहले कहिए मैसेंजर पे कि आप वीडियो कॉल करिए। और अगर वो वीडियो कॉल नहीं, चूँकि ऐसा नहीं, यंग्स भी बेहद सिंसियर ऑनेस्ट हो सकती हैं, वो आपसे ताल्लुक़ इसलिए करती हैं कि आपके एक्सपीरियंस से कोई फ़ायदा उठाएं। ऐसा नहीं कि सब गलत हैं, लड़कियां भी सब गलत नहीं है, मर्द भी सब गलत नहीं, और हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे होते हैं। जैसे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर मेजॉरिटी अच्छी लोगों की 60%, लेकिन 40% फेक है। ये अभी डोंट नो ये फेसबुक वाले क्यों नहीं कर रहे हैं कि उसके ऊपर उसका पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई होनी चाहिए, तब उसे, लेकिन उन्हें अपनी दुकान चलानी है, उनकी दुकान 30% रह जाएगी अगर वो ये सब पाबंदी लगाए, तो उन्हें तो अपना धंधा करना है, लेकिन आप उसके शिकार होते हैं। तो बी केयरफुल। आप किसी लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों के लिए भी है कि हर तरह के लड़के आपको अप्रोच करते हैं, आप उनसे पहले वीडियो कॉल करिए लड़के से, और तब अगर लगता है अच्छी बैकग्राउंड का आपसे ख्यालात मिलते हैं तो आप बात करिए, नथिंग रॉन्ग। लेकिन साथ साथ जो इस्लाम के आलमबरदार बनते हैं, दीनी बातें करते हैं, तो उनके लिए मैसेज ये है कि नामहरम से बात करना, डिस्कस करना, चैटिंग करना हराम है। तो आप दाढ़ी भी रखे हुए हैं, 8 वक्त, 5 के बजाय 8 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, और आप चैटिंग भी करते हैं फीमेल से जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं, तो दिस इज़ हराम। मुझे यही कहना था, बहुत दिनों से दिल में था कि मैं लोगों तक पहुंचूं, लोगों तक ये बात बताऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।